जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आपको बता दें कि आपके एग्ज़ाम लगे हुए हैं यूपी वन रक्षक दोस्तों, यानी उत्तर प्रदेश वन रक्षक के, और उत्तर प्रदेश में ग्राम विकास अधिकारी यानी यूपी ट्रिपल एससी ग्राम विकास अधिकारी के एग्ज़ाम लगे हुए हैं। उसके अलावा यूपी पुलिस की लगभग 40,000 पोस्ट आनी है, और दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर के भी एग्ज़ाम लगे हुए हैं। तो इन सभी के लिए हम आपको बता दें कि हमने हिंदी और यूपी स्पेशल की क्लासेस शुरू की हैं, और आज हिंदी के हम 10वीं क्लास लेकर के आ चुके हैं। देखिए, अगर इसके पहले के आपने क्लासें नहीं देखी, जाइए डिस्क्रिप्शन में वहाँ लिंक मिल जाएगा, या फिर दोस्तों आप हमारे प्लेलिस्ट पे सीधा जा सकते हैं और वहाँ आपको ये प्लेलिस्ट मिलेगा। और देखिए, जो अगर आप दोस्तों वन रक्षक या फिर यूपी ट्रिपल एससी वीडियो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वाली प्लेलिस्ट देख सकते हैं, संपूर्ण हिंदी में होगी। या फिर दोस्तों आप उत्तर प्रदेश पुलिस या फिर दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर या यूपी एएसआई या अन्य कुछ सी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वाले हिंदी चैप्टर को देख सकते हैं दोस्तों। इसमें हम इस प्लेलिस्ट में संपूर्ण हिंदी आपको हम पढ़ाने वाले हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं दोस्तों कि वन रक्षक और वीडियो पुलिस सभी एग्जाम के लिए ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा आपका उत्तर प्रदेश स्पेशल की ये क्लासेस। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, तो इसको भी हम संपूर्ण तरीके से संपन्न कराने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आपके इस हिंदी को। अब देखिए, हिंदी की आपकी कौन सी क्लास है दोस्तों? 10वीं क्लास है, ठीक है। इसके पहले हमने 9 क्लासें पढ़ा दी हैं। आपको पता होगा कि हमने बताया था कि हिंदी को हम 5 उपभाषा में बांटते हैं, और उसके अंतर्गत दोस्तों 18 बोलियों में, ठीक है, जिनमें से हमने पहली उपभाषा देखी थी, क्या होती दोस्तों? पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत हमने अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी देखी, 3 बोलियां देख ली। फिर उसके बाद दोस्तों पश्चिमी हिंदी देखी। पश्चिमी हिंदी में हमने पढ़ा था खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली और दोस्तों आपकी हरियाणवी, ठीक है। तो ये तीसरी दोस्तों आपकी उपभाषा कौन सी है? बिहारी हिंदी। अब इसके बारे में देखेंगे, इससे किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, सब कुछ हम आपके सामने लेकर आने वाले हैं। तो एक बार दोस्तों कहेंगे कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। अगर पहली बार आए हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। बिहारी हिंदी देखते हैं दोस्तों कि बिहार में अधिकता होने के कारण इस बोली को, इस उपबोली को, या सॉरी इस उपभाषा को दोस्तों बिहारी हिंदी नाम दिया गया। क्या कहा गया? इस उपभाषा को बिहारी हिंदी। और आपको बता दूं कि बिहारी हिंदी का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ? तो मागधी, हमने बताया था। देखिए, मागधी से आपका कौन सा? बिहारी हिंदी, ठीक है। देखिए, बिहारी हिंदी का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है? मागधी अपभ्रंश से। और ये आपके यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन भी है। अब देखिए, आपसे पूछेगा कि बिहारी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती है दोस्तों? 3 आती हैं। कौन कौन सी? तो मैथिली, मगही, भोजपुरी। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों की तीनों बोलियां दोस्तों याद रखेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं दोबारा बता दूं कि बिहारी हिंदी का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ? तो मागधी अपभ्रंश से हुआ। ये भी क्वेश्चन आपके यूपीएसआई में पूछा गया। और बिहारी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां हैं? तो 3 हैं, मैथिली, मगही, भोजपुरी। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा, देखा निम्नलिखित में से बिहारी हिंदी के अंतर्गत ये बोली नहीं आती। कौन सी नहीं आती दोस्तों? देखा मैथिली, मगही, भोजपुरी और अवधी। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? अवधी। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा था। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके यूपी ट्रिपल एससी वीडियो 2018 में भी पूछा गया। तो चलिए हम पहले देखते हैं मैथिली के बारे में। देखिए, मैथिली का नाम मैथिली कैसे पड़ा? तो आपको बता दें, यह प्राचीन मिथिला प्रदेश की बोली थी। कहाँ की दोस्तों? मिथिला प्रदेश की बोली थी। आपको बता दूं कि आपने रामायण देखा होगा, ठीक है, जिसका अनुवाद तुलसीदास जी ने किया था, ठीक है, वाल्मीकि द्वारा लिखा गया। रामायण के अनुसार दोस्तों मिथिला नरेश थे। कौन थे मिथिला नरेश दोस्तों? राजा जनक जी। देखिए जी कर लेना इसको, ठीक। कौन थे दोस्तों? राजा जनक जी दोस्तों, ठीक है। तो उन्हीं के वहाँ की राजभाषा थी क्या? मैथिली, ठीक है। किसके अनुसार? रामायण के अनुसार। और मैं आपको बता दूं कि इसका नामकरण किसका दोस्तों? मैथिली का नामकरण 1801 ईस्वी में कोलबुक द्वारा किया गया दोस्तों। कोलबुक एक अंग्रेज थे दोस्तों, उनके द्वारा इसका नामकरण किया गया, ठीक है। और ये दोस्तों कहाँ की? बिहार की राजकीय भाषा है। क्या है? बिहार की दोस्तों क्या है? राजकीय भाषा है। क्या दोस्तों? आपकी मैथिली। चलिए और आपको बताऊं तो मैथिली दोस्तों बोली जो है भारत के साथ साथ दोस्तों नेपाल में भी बोली जाती है। याद रखेंगे। देखिए, ये लिखने वाले फैक्ट नहीं, केवल आपको थोड़ा सुन लेना है, ठीक है। और आपको बता दें कि संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं में शामिल हिंदी की दोस्तों एकमात्र बोली मैथिली ही है। आपको बता दें, देखिए हमने बताया कि हिंदी में कितनी
बोलियां हैं, तो दोस्तों हिंदी में 17 से 18 बोलियां हैं। मगर दोस्तों आपको बता दें जो 8वीं अनुसूची है संविधान की, उसमें टोटल 22 भाषाएं हैं और उन 22 भाषाओं में से केवल और केवल मैथिली ही शामिल है दोस्तों। ठीक है, आपको पता है कि मैथिली कब जोड़ा गया था दोस्तों? तो 8वीं अनुसूची में मैथिली को दोस्तों 92वां संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था, जब 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी दोस्तों। ठीक है, सॉरी एक मिनट दोस्तों, सॉरी दोस्तों, हमने 71 में बता दिया। इसमें दोस्तों जोड़ी गई थी बोडो डोगरी मैथिली संथाली। तो इस मैथिली कब जोड़ा गया? 92वां संविधान संशोधन हमने बताया था। देखिए 21वीं में सिंधी जोड़ी गई थी और 71वें में दोस्तों नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी जोड़ी गई थी और 92वां संविधान संशोधन 2003 में दोस्तों आपके बोडो डोगरी मैथिली संथाली यानी मैथिली भाषा भी जोड़ी गई। अब देखिए 2007 में नेपाल के अंतरिम संविधान ने इसे एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में स्थान दिया, यानी नेपाल में भी मैथिली को स्थान दिया गया है। और दोस्तों भारत के झारखंड राज्य ने इसे द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया। जैसे आपको पता है कि यूपी का द्वितीय राज्य की भाषा कौन सा है? तो उर्दू है मेरे दोस्तों। उसी प्रकार से झारखंड का द्वितीय राज्य की भाषा क्या है? तो दोस्तों क्या है आपका? ये आपकी मैथिली है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि पहले देखिए इसे पहले मिथिलाक्षर यानी तिरहुता या फिर वैदेही लिपि में लिखा जाता था, परंतु दोस्तों अब इसे भी देवनागरी लिपि में ही लिखा जाता है। और आपको बता दें कि एक है विद्यापति जी, जिनको हम मैथिल कोकिल कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो आपको बता दें कि विद्यापति द्वारा मैथिली साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान देने के कारण दोस्तों इन्हें मैथिल कोकिल कहा था। क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? दोस्तों विद्यापति को। ठीक है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि विद्यापति द्वारा मैथिली भाषा में दोस्तों एक पदावली नामक रचना की गई ग्रंथ की, और इसमें राधा और कृष्ण के प्रेम का वर्णन किया गया। दोस्तों याद रखेंगे, राधा और कृष्ण के प्रेम का वर्णन किया गया, इसीलिए दोस्तों क्या बोलते हैं? विद्यापति को मैथिल कोकिल कहते हैं दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे। अब देखिए मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ कौन सा? ज्योतिषर ठाकुर का वर्ण रत्नाकर है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। चलिए अब आपको देखिए इसके क्षेत्र बता दें। क्षेत्र आपको लिखना नहीं है दोस्तों, केवल आपको समझ लेना, क्योंकि देखिए आपको उत्तर प्रदेश के एग्जाम देना तो यहाँ बिहार से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे कि बिहार किस जिले में कौन सी बोली बोली जाती है। बस आपको दिखाने के लिए है। देखिए क्षेत्र दरभंगा हो गया, मधुबनी हो गया, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, भागलपुर, मधेपुरा, ठीक है, और अररिया हो गया दोस्तों, वैशाली हो गया, रांची, बोकारो दोस्तों ये देखिए झारखंड के। ठीक है, जमशेदपुर, धनबाद और दोस्तों देवघर। ठीक है, ये झारखंड के हो गए। अब देखिए नेपाल में धनुषा हो गया, सिरहा हो गया, सुनसरी हो गया दोस्तों, मोहतरी हो गया, मोरंग हो गया और रौतहट हो गया और सरलाही हो गया और सप्तरी दोस्तों यहाँ नेपाल में भी ये बोली जाती है। अब आपको बता दें कि मैथिली के जो प्रमुख कवि हैं, जैसे दोस्तों विद्यापति हो गए, चंद्रा झा हो गए, मनबोध हो गए, पंडित सीताराम झा हो गए, गोविंद दास जी, ये क्या है? मैथिली भाषा के प्रमुख कवि हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें बोलते कैसे हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूं। लड़का को मैथिली में क्या कहते हैं? लड़का कहते हैं। छोटा को छोटका कहते हैं। हमको दोस्तों हमरी कहते हैं और उनका को ओकरा और होना को भैले कहते हैं। ठीक है, लगभग दोस्तों ये भोजपुरी जैसी ही बोली होती है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों मगही। अब देखिए मगही के बारे में देखते हैं। तो दोस्तों दूसरी क्या है बोली? मगही है किसकी? बिहारी उपभाषा की। ठीक है, देखिए इसका विकास मगध के कारण हुआ दोस्तों। मगध शब्द से ही मगही निकला है। इसको दोस्तों कैथी और नागरी लिपि में लिखा जाता है। और इसके केंद्र की बात करते हैं पटना। देखिए एक एग्जाम में हमने देखा था दोस्तों, वहां पूछा गया था कि बिहार की राजधानी में कौन सी बोली बोली जाती है दोस्तों। तो राजधानी क्या है? पटना। देखिए डायरेक्ट ना पूछ के तो अप्रत्यक्ष रूप से पूछता है कि बिहार की राजधानी में कौन सी बोली बोली जाती है दोस्तों, कौन सी? मगही हो जाएगी। अब इसके और क्षेत्र देखते हैं तो गया हो गया, पटना हो गया, पलामू हो गया, मुंगेर हो गया। देखिए मुंगेर होगा दोस्तों। ठीक है, राजगीर जिसको नालंदा बोलते हैं, जहानाबाद, अरवल, नवादा, शेखपुरा और लखीसराय। ठीक है, और दोस्तों औरंगाबाद, जमुई आदि में दोस्तों ये बोली बोली जाती है। ठीक है, उसके अलावा मैं बता दूं इसकी उपबोली तो कुड़माली हो गई, खोटाली हो गई और 5 परगनिया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है नहीं। मैं साहित्य की बात करता हूं दोस्तों इसकी। तो एक है दोस्तों पहला, देखिए घमंडी दास द्वारा क्या लिखा गया? मगही रामायण लिखा गया। योगेश्वर प्रसाद सिंह द्वारा गौतम महाकाव्य और डॉक्टर उमाशंकर भट्टाचार्य द्वारा मगही कहावत लिखा गया। और मैं आपको बता दूं कि मगही का पहला महाकाव्य कौन है? महाकाव्य गौतम है दोस्तों, जिसे किसने लिखा है? योगेश्वर द्वारा लिखा गया। और आपको बता दें योगेश्वर प्रसाद सिंह, देखिए योगेश्वर प्रसाद सिंह जी को आधुनिक मगही के सबसे लोकप्रिय कवि माने जाने कारण दोस्तों इनके जन्म दिवस यानी
23 अक्टूबर को मगही दिवस के रूप में मनाया था। मतलब योगेश्वर प्रसाद ने जो इनकी पहली रचना लिखी है गौतम, ठीक है, इसके कारण दोस्तों बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गए और इनके जन्म दिवस को हम मगही दिवस के रूप में मनाते हैं। किस दिन को? 23 अक्टूबर को। और दोस्तों ये लोग भी लड़का को क्या बोलते हैं? बेटा को लड़का बोलते हैं, और छोटा को छोटका बोलते हैं, हमार को हमर बोलते हैं, अपना को दोस्तों आपन बोलते हैं, और दोस्तों देखिए, और गया को गैल बोलते हैं ना, तो और को अवर बोलते हैं और गया को गैल बोलते हैं। दोस्तों ये इनकी बोली है। चलिए अब तीसरी बोली हम देखने वाले। क्या दोस्तों? तीसरी बोली कौन सी? भोजपुरी, ठीक है। कौन सी? भोजपुरी सबसे प्रसिद्ध दोस्तों। और आपको बता दें कि हिंदी की जितनी बोलियां हैं सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली बोली भोजपुरी ही है दोस्तों। चलिए अब भोजपुरी के बारे में आपको बताना चाहेंगे दोस्तों। देखिए भोजपुरी शब्द का निर्माण बिहार के प्राचीन भोजपुर, जहाँ किस जिले पड़ता? आरा के, ठीक है, आधार पर पड़ा। जहाँ के राजा कौन थे? राजा भोज। आप सुना होगा कि कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, ठीक है, उन्हीं के नाम से, उन्हीं के इस जिले के नाम से इसका नामकरण पड़ा। दोबारा सुन लीजिएगा, भोजपुरी शब्द का निर्माण बिहार के प्राचीन भोजपुर दोस्तों कहाँ पड़ता है? आरा के आधार पर पड़ा। जहाँ के राजा क्या नाम था? राजा का राजा भोज ने इस जिले का नामकरण करा था दोस्तों। और आपको बता दें कि भोजपुरी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? अंग्रेज विद्वान जिनका नाम रेमंड था। क्या नाम था? रेमंड था, ठीक है। चलिए अब आपको एक चीज और बताना याद करना होगा दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों एक भोजपुरी के दोस्तों बहुत ही प्रसिद्ध कवि है दोस्तों जिनका नाम भिखारी ठाकुर। याद रखेंगे, भिखारी ठाकुर को उनके भोजपुरी साहित्य में योगदान के लिए इन्हें भोजपुरी का भारतेंदु या फिर दोस्तों भोजपुरी का शेक्सपियर कहते हैं। क्वेश्चन आएगा कि भोजपुरी का भारतेंदु किसको कहते हैं? तो भिखारी ठाकुर को। भोजपुरी का शेक्सपियर किसको कहते हैं? भिखारी ठाकुर को। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। और दोस्तों भोजपुरी के बारे में एक याद रखना है कि भोजपुरी को कैथी और देवनागरी दोनों लिपि में लिखा जाता है। किसमें? कैथी में भी और देवनागरी दोनों लिपि में लिखा जाता है दोस्तों। और एक चीज़ याद रखें, देखिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। भोजपुरी का भारतेंदु किसको कहते हैं? भिखारी ठाकुर जी को, ठीक है। और आपको बता दूं कि भोजपुरी बोली में ही हिंदी की सबसे ज़्यादा फिल्में बनती है दोस्तों। ये आपको पता होगा, निरहुआ रिक्शे वाला, ठीक है, बहुत सारे कलाकार हैं जो अपने यहाँ दोस्तों आपको बता दें यहाँ के सांसद भी हैं। एक लोग क्या नाम उनका दोस्तों, आपके गोरखपुर के सांसद भी हैं, ठीक है। तो वो सब क्या है? भोजपुरी के कलाकार हैं, ठीक है। चलिए अब दोस्तों आपको बता दें हिंदी भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली बोली है आपकी भोजपुरी, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हिंदी भाषा की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली बोली कौन सी है? भोजपुरी। और दोस्तों उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली बोली कौन सी है? तो वो अवधी हो जाएगी, ठीक है। हमने पहले ही पढ़ा चुके हैं, तो इन सबको आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। आपको बता दें कि भोजपुरी में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को प्रकाशित किया गया, जो कि विश्व की 154 भाषाओं में की जाती है दोस्तों। यानी भोजपुरी में भी दोस्तों मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की जाती है। इसका अन्य नाम क्या है दोस्तों? पूर्वी। ये आपके यूपीएससी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर इसके उपबोलियों की बात करें तो नागपुरिया हो गया, मधेसी हो गया, सोनपारी हो गया, और छपरिया हो गया, सारण हो गया, और गोरखपुरी हो गया। आपको पता है भोजपुरी दोस्तों अपने उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, बिहार में, झारखंड में, तो इनके बारे में बात करेंगे। देखिए बिहार कौन कौन से जिले हैं जहां भोजपुरी बोली जाएगी? तो बक्सर हो गया, सारण हो गया, सिवान हो गया, गोपालगंज, चंपारण दोस्तों जहां से महात्मा गांधी ने आंदोलन चलाया था, ठीक है, वैशाली, भोजपुर दोस्तों, रोहतास, बक्सर, ये बिहार के जिले जहां भोजपुरी बोली जाती है। अब अगर हम उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो उत्तर प्रदेश दोस्तों पूर्वी उत्तर प्रदेश के, जैसे बलिया हो गया सबसे पूर्वी जिला है, बिहार से लगता है, बनारस हो गया, वाराणसी, चंदौली दोस्तों, गोरखपुर अपना, ठीक है, गोरखपुर होगा दोस्तों, महाराजगंज, गाजीपुर, मिर्जापुर और मऊ में दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों आपको भोजपुरी देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा अगर झारखंड की बात करते हैं, पलामू होगा, गढ़वा हो गया, ठीक है। और विदेश में दोस्तों जैसे नेपाल हो गया, नेपाल में सूरीनाम, त्रिदिनान और टोबैगो, फिजी, मॉरिशस और गयाना दोस्तों, यहाँ से भी आपके यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया। तो दोस्तों यहाँ पर भी आपकी भोजपुरी बोली जाती है। तो चलिए दोस्तों देखिए भोजपुरी बोली हमने पहचान ली, मतलब पढ़ ली दोस्तों। आपको पता है भोजपुरी का किस अपभ्रंश निकली दोस्तों? तो भोजपुरी, देखिए भोजपुरी ही नहीं दोस्तों पूरी बिहारी हिंदी किस अपभ्रंश निकली है? तो दोस्तों मागधी से। किसके दोस्तों? मागधी। और दोस्तों पूछेंगे कि बिहारी हिंदी में कुल कितनी बोलियां हैं? तो 3 है, मैथिली, मगही और भोजपुरी, ठीक है। जिसमें दोस्तों आपको बता दें मैथिली एकमात्र दोस्तों बोली है जिससे 8वीं अनुसूची में
8वीं सूची की 22 भाषाओं में दर्जा प्राप्त है। और भोजपुरी पूरे भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली हिंदी की बोलियों में से एक है। ठीक है, अगर दोस्तों आपसे पूछेगा कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कौन सी बोली बोली जाती है, तब आपको अवधी बताना है, तब भोजपुरी नहीं होगा। भोजपुरी पूरे भारत की बात करेगा तब हो जाएगा। ठीक है, या फिर सबसे ज़्यादा हिंदी की कौन सी बोली बोली जाती है, तब दोस्तों आपका भोजपुरी होगा। तो चलिए दोस्तों, आई होप आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा दोस्तों, राजस्थानी हिंदी। ठीक है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको बता दें कि दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जा करके आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ जाकर के आप अच्छे से तैयारी करिए और सेल्फ नोट्स बनाइए बहुत अच्छे से। या फिर दोस्तों आप हमारी ई बुक भी परचेज कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, 7905419251 पर दोस्तों आप व्हाट्सअप करके हमसे पता कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, 50 रुपये में आपको दोस्तों जो आपके ग्रामर है दोस्तों वो मिल जाएगी, और 25 रुपये में दोस्तों आपको हिंदी की दोस्तों जो भाषा है दोस्तों ये चीज़ मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू, लव यू ऑल।